बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 सितंबर है और दिन है बुध का। इमरान खान साहब ने परसों जो इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मौजूदा हुकूमत आर्मी चीफ की तकर्री ना करे और अर्ली इलेक्शन की तरफ जाए और नई हुकूमत आकर और आर्मी चीफ की तकर्री करे। इस हवाले से कल भी उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि बिल्कुल हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार होता है आर्मी चीफ को लगाना, लेकिन ये हुकूमत अवामी मैंडेट से नहीं आई, ये बैरूनी साजिश से आई है, बैरूनी क़ुव्वतों के अलाकार हैं, बैरूनी क़ुव्वतों की मदद से आए हैं, साजिश करके वोट ख़रीद कर और लोटे बनाकर लोगों को, और ये हुकूमत इक़्तिदार में आई है। तो लिहाजा इस हुकूमत को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि इतनी बड़ी तकर्री करे। और साथ ही इमरान खान साहब आपके सामने ये पहले जो कहते हैं कि मेरिट पर तकर्री होनी चाहिए। इमरान खान साहब के इस बयान के बाद हुकूमत कोई वाज़ेह मौक़िफ़ के लेकर सामने नहीं आ रही, बतौर हुकूमत का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। और इस हवाले से पहले मैं आपको सुनाता हूँ कि जो शाहिद खान अब्बासी साहब हैं वो क्या कहते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये हैं मरीम नवाज़ कैंप के से ताल्लुक़ रखते हैं। शहबाज शरीफ ग्रुप क्या कहता है वो मैं आपको बताता हूँ। भाई साहब, जाहिर है वो नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ खुद एक पेज पर नहीं आ पा रही है, एक बयान दे दिया है, कभी आगे बढ़ते हैं 2 कदम, कभी 1 कदम पीछे हटते हैं। मगर फवाद चौधरी साहब ने हमसे कुछ देर पहले कह दिया कि शॉर्ट टर्म एक्सटेंशन ही की बात हो रही है कि नया आर्मी चीफ, नई हुकूमत आकर लगाए, फौरी इलेक्शन कराई जाए, जब तक के लिए मौजूदा आर्मी चीफ को एक शॉर्ट टर्म एक्सटेंशन दे दी जाए। हुकूमत खुद भी कंसिडर कर रही है अब इस हवाले से कि मामला तो मुतनाज़ हो ही गया है। नहीं, मामले में कोई तनाज़ा नहीं है। आइन बड़ा वाज़ेह है कि आर्मी चीफ का तकर्रुर जो है वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म करते हैं और इंशाअल्लाह वज़ीर-ए-आज़म ही करेंगे। ये शॉर्ट टर्म एक्सटेंशन और हुकूमत नहीं आएगी करेगी, ये कोई माकूल बात नहीं है। जो हुकूमत इस वक्त है, मुल्क में जमहूरियत है, हुकूमत वक्त पर आर्मी चीफ का अनाउंसमेंट कर देगी। मतलब नए आर्मी चीफ ही का अनाउंसमेंट होगा, तौसी को नहीं कंसिडर कर रही है हुकूमत? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि तोसी कंसिडरेशन में है, क्योंकि तोसी जो होती है उसकी कानून में अब गुंजाइश है, लेकिन ये गैर मामूली अमल होता है, ये मामूल की बात नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल कि जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं वो भी एक्सटेंशन के ख्वाह हैं। वो ऑलरेडी उनके 6 साल पूरे होंगे और ये एक एक्सटेंडेड टर्म थी। इसके बाद एक्सटेंशन जो है, मेरा नहीं ख्याल कि वो मुल्क के मुफाद में या फौज के मुफाद में हो सकती है। यहाँ पे ये चीज़ नोट करें, दोनों बार उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में कैटेगोरिकल, यानी ये हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं है। और साहब, तो फिर इस सारे सिनेरियो में जाहिर है अब जो भी नया आर्मी चीफ होगा, जो आप कहने के वक्त पर तैनात किया जाएगा, तो क्या बेहतर नहीं है कि फिर पहले अनाउंसमेंट इस हवाले से आ जाए, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा मुआशी गैर यकीनी की सूरत हाल है, सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल है, और इमरान खान साहब कह रहे हैं वो इसी महीने कॉल देंगे, और अगर एक तैनाती के गिर्द चीज़ें घूमकर और गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा होती है, मुल्क में पहले ही सैलाब है, मुल्क मुतामिल नहीं हो सकता इसका। देखिए, हमारे मुल्क की सियासत का महवर अगर आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है तो फिर मैं जमहूरियत को बंद ही कर दें। आज इमरान खान साहब जो बातें कर रहे हैं, इनका ना आइन में गुंजाइश है और ना ही मुल्क में जो मामलात हैं। आज इस वक्त आप फ्लड की हालत देख लें, आज जो इमरान खान ने 4 साल मईशत को तबाह किया उसके असरात आप देख लें। तो आज तो बात हमें इस मुल्क के उन 3 करोड़ अवाम की करनी चाहिए जो सैलाब में घिरे हुए हैं, और मुल्क की मईशत की करनी चाहिए। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का एक वक्त है, नवंबर में अपॉइंटमेंट होनी है और उसी वक्त हुआ करती है। ये तो इमरान खान साहब ने रवायत डाली थी कि तकरीबन 4.5 महीने पहले अनाउंसमेंट कर दी थी। तो बहरहाल ये प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है और वही वक्त पर इसका ऐलान कर देंगे। इमरान खान साहब ने तौसी की अनाउंसमेंट की थी, जनरल कियानी की तौसी की अनाउंसमेंट भी यूसुफ गिलानी साहब ने बहुत पहले कर दी थी। मगर जो आपने कहा ना कि आर्मी चीफ की तैनाती से अगर है तो फिर जमहूरियत को बंद कर दें, मगर एक अनफॉर्चुनेट हकीकत तो है इस मुल्क की अब्बासी साहब के, एक इस तैनाती के गिर्द और हर 3 साल बाद ये मुल्क जो है एक बहरान का शिकार हो जाता है। तो फिर कोई ना कोई रूल्स तय कर लीजिए कि आइंदा ये मामला कैसे आगे बढ़ना है, कैसे ये तैनाती होनी है, तौसी का मामला किस तरीके से निपटा जाना है, ताकि हर 3 साल बाद इस सूरत हाल में पाकिस्तान ना खड़ा हो। नहीं, सूरत हाल में खड़ा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक अपॉइंटमेंट है, जो सीनियर 3 स्टार जनरल होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, उनमें से एक की तैनाती हो जाती है। इसमें किसी इबहम की, किसी शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन आइन जो है, ये प्रेरोगेटिव जो है, ये राइट जो है, ये मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को देता है और वही करेंगे। ये राइट आज इमरान खान साहब के पास नहीं है, उनके पास 2019 में था लेकिन आज नहीं है। ये आपने सुन लिया कि ये जो शाहिद खान अब्बासी साहब हैं, ये क्योंकि मरीम नवाज़ कैंप से हैं और ये इनका मौक़िफ़ था। मैं आपको यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि जो ये 10 बजे शो में थे, उनके
शाहजेब खानज़ादा साहब के 11 बजे मुनीफ फारूक साहब के प्रोग्राम में तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब थे। तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि जब वक्त आएगा तो शहबाज शरीफ फैसला करेंगे कि नए आर्मी चीफ की तकर्री या एक्सटेंशन के हवाले से वो फैसला करेंगे। यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि तारिक फ़ज़ल चौधरी ने कि एक्सटेंशन जो है वो नहीं हो सकती। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब का भी जो है वो एक बयान चल रहा था, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि उनका क्या बयान है। उनका एक ट्वीट चल रहा था, लेकिन ये तो इस बयान से इमरान खान साहब के आज के बयान के बाद का बहरहाल ख्वाजा आसिफ का कोई बयान नहीं है। कल का एक बयान है उनका कि इमरान खान इक़्तिदार की हवस में इतने डेस्परेट और इमरान खान इक़्तिदार के हवस में इतना डेस्परेट और गिर चुका है कि आर्मी चीफ की तकर्री को इलेक्शन और सियासत से नफी कर रहा है। इंशाअल्लाह मौजूदा हुकूमत ज़िम्मेदारी को मुकर्रर वक्त पर आइन और इदारे की बेहतरीन रवायात को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला करेगी। अहम कौमी फ़ैसले सियासी मफादात से मशरूत नहीं होते इंशाअल्लाह। यहाँ पर भी इन्होंने कहीं नहीं कहा कि एक्सटेंशन होगी नहीं होगी, क्या है क्या नहीं है। और बाकी भी जो हैं कोई वाज़ेह हुकूमत का मौक़िफ़ सामने नहीं आया। लंदन में भी मुकम्मल तौर पर खामोशी है। और इस हवाले से जो शहबाज शरीफ कैंप के लोग हैं वो कह रहे हैं कि शाहिद खान अब्बासी ने शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में जो गुफ्तगू की है वो उनकी ज़ाती राय है, वो पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है। यानी मुस्लिम लीग नून कोई वाज़ेह मौक़िफ़ इस पर नहीं दे रही कि एक्सटेंशन होगी नहीं होगी, कितने अरसे के लिए होगी, क्या होगा, कुछ भी मुस्लिम लीग नून नहीं बता पा रही। और उसकी शायद एक वजह यह भी है कि इस हवाले से फ़ैसला क्योंकि मियाँ नवाज़ शरीफ ने करना है और वहाँ पर एक इजलास होना है जिसमें शहबाज शरीफ ने भी जाना है और नवाज़ शरीफ चाहते हैं कि मरीम नवाज़ भी उसमें शिरकत करें। और वैसे भी जो मुस्लिम लीग नून के साथ डील हुई थी उस डील का हिस्सा था कि मरीम नवाज़ साहबा को पासपोर्ट वापस मिलेगा और वो बैरून मुल्क ट्रैवल कर सकेंगी। अब उनके पासपोर्ट के हवाले से आज चंद घंटों बाद समात है और इससे पहले 6 मरतबा बैंक टूट चुके हैं। पहले मरीम नवाज़ साहबा ने माह रमज़ान के आखिरी अरसे में दरख्वास्त दी थी पासपोर्ट वापसी की 3-4 बार, उस वक्त भी बैंक टूटा था। और उस वक्त ये हुआ था कि मरीम नवाज़ साहबा ने दरख्वास्त ही वापस ले ली थी। अब एक बार फिर उन्होंने दरख्वास्त दायर की तो 2-3 बार फिर बैंक टूट गया और अब 3 रुकनी बेंच बना है चीफ जस्टिस की सरबराही में। और देखते हैं बहरहाल अब क्या बनता है। आज मरीम नवाज़ के साहिबा का है। बाकी नून लीग जब भी लाहौर कोर्ट से रुजू करती है तो वो उनका पूरा ईमान होता है, यकीन होता है, एतमाद होता है कि उनको इंसाफ पे मबनी हक़ में फ़ैसला मिलेगा। तो इससे पहले शहबाज शरीफ भी एक बार बाहर जाना चाह रहे थे, उन्होंने टिकट पहले कटवाई और लाहौर कोर्ट से बाद में रजू किया। यानी ये उनके कॉन्फिडेंस का लेवल है लाहौर कोर्ट के मामले में। लेकिन यहाँ पर यह भी देखना होगा कि मरीम नवाज़ साहबा को पासपोर्ट जो वापस मिलता है अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो सदायफ्ता मुजरमा है वहाँ से उनका यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो ज़मानत उनको मिली हुई है, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद से सदायफ्ता मुजरमा है वो, और उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत दी थी। तो क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इजाज़त से वो बाहर जाएंगी या उनकी इजाज़त के बगैर जाएंगी? उनका बाहर जाना ज़रूरी है और मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता जो लोग कह रहे हैं कि वो बाहर जाएंगी तो वापस नहीं आएंगी। वो बाहर 2-3 वजूहत से जाना चाहती हैं। एक तो वो जाना इसलिए चाहती हैं कि ये अहम फ़ैसला जो नवंबर के हवाले से है ये मियाँ नवाज़ शरीफ ने करना है, वहाँ पर इजलास होना है। आजकल स्काइप पे मियाँ से पहले कुछ मीटिंग्स करते थे, अब स्काइप हो व्हाट्सएप हो ज़्यादा उस पर बात नहीं करते, चाहे वो सिग्नल ऐप हो, क्योंकि अब एक डर है कि तमाम चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड होती हैं। इस तरह का एक खौफ है, इस वजह से उस पर ये गुफ्तगू नहीं हो रही। मरीम नवाज़ साहबा जाना चाहती हैं लंदन, वहाँ पर इस फैसले में शरीक होना चाहती हैं। फिर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से एक अहम मीटिंग जो है वो एक और मुल्क में होनी है, वहाँ भी हो सकता है वो जाएँ और शिरकत करें, क्योंकि मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं वो अकेले शहबाज शरीफ पर अब एतमाद नहीं करते। वो ये चाहते हैं कि जब भी जहाँ भी पाकिस्तान के फैसले होने को ढील शील होनी है वहाँ मरीम नवाज़ साहबा को होना बहुत ज़रूरी है। और रजीम चेंज ऑपरेशन से पहले कुछ मुलाकातें बड़ी अहम हुई थी जिसमें सारी चीज़ें तय हुई थी। वहाँ पर भी शहबाज शरीफ को और हमजा शहबाज को अकेले नहीं जाने दिया गया था, बल्कि मरीम नवाज़ साहबा को साथ भेजा गया था। वो वहाँ पर मौजूद थी जहाँ पर मुलाकातें हुई थी। तो इसलिए मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को ये जो इनका ट्विटर अकाउंट वेरीफाई हुआ है, शुक्र हो गया। बड़ी टेंशन मची हुई थी मुस्लिम लीग नून सहाफ़ी विंग को। तो मियाँ साहब ने अपने ट्विटर के ऊपर एक पिन ट्वीट की हुई है वोट को ऐसा, तो वो भी उनको अनपिन कर देनी चाहिए, क्योंकि मामला तो पूरी कौम के सामने है किस चीज़ को वजह दे रहे हैं और कैसे दे रहे हैं। तो इसलिए मरीम नवाज़ साहबा के हवाले से अगर आज पासपोर्ट मिल जाता है वो लंदन भी फ़ौरन जा सकती हैं और वो लंदन जाके वहाँ फ़ैसला होगा, या वो किसी और मुल्क में भी जा सकती हैं। वहाँ पर एक और मुल्क में मीटिंग होनी है पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से, वहाँ पर भी वो शरीक होना चाहती हैं। तो ये सारी चीज़ें आज कई डेवलपमेंट से जुड़ी हुई हैं। मरीम नवाज़ साहब को पासपोर्ट मिलता है नहीं मिलता, जो कि अल्टीमेटली मिलना है, क्योंकि मिलना तो है ही है। ये नहीं हो सकता कि उनको पासपोर्ट ना मिले, क्योंकि जो डील है उसका हिस्सा था कि मरीम नवाज़ साहब को मिलना है जो है वो पासपोर्ट। तो अब देखते हैं
कि चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं, लेकिन नून लीग में इख्तिलाफात वाज़े हो गए हैं। शहबाज शरीफ कैंप कुछ कह रहा है, नवाज शरीफ कैंप कुछ कह रहा है, मरीम नवाज़ कैंप कुछ कह रहा है। मरीम नवाज़ कैंप वाज़े है कि ये शाहिद खान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि कोई एक्सटेंशन नहीं होगी, लेकिन शहबाज शरीफ कैंप कह रहा है कि शाहिद खान अब्बासी जो बात कर रहे हैं ये उनकी ज़ाती राय है। मेरी एक बड़े हमारे अच्छे दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, नून लीग में काफ़ी उनके सोर्सेज हैं, तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा जी वो कह रहे हैं, शहबाज शरीफ के जो करीबी लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये शाहिद खान अब्बासी की ज़ाती राय है, पार्टी पॉलिसी नहीं है, पार्टी पॉलिसी अभी नहीं दी गई, पार्टी की जानिब से अभी कोई फैसला नहीं सुनाया गया, कोई मीडिया को बयान जारी नहीं किया गया। तो बहरहाल देखते हैं, आज के दिन अहम है। इस्लामाबाद कोर्ट में भी, लाहौर कोर्ट में भी कुछ और भी केसेस हैं, तो मुझे अपने दुआ में याद रखें। हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।